के पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, शरद पूर्णिमा से ज्यादा जिनका आकर्षण, मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे कमल चरण, वो कामिनिया रणचंडी बनके करती हरि का मान दलन। आन बान का राजस्थान, शीशदान का राजस्थान। मैं उस राजस्थान की वीर भूमि विजयनगर से हमारे बीच आई अंकिता चिंगारी को आवाज देना चाहता हूँ। वो देशभक्ति की बात करती है। जरा पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता और आवाज देना चाहता हूँ राजस्थान की इस वीर बेटी को, जो मंच पर श्रृंगार भी पढ़ सकती थी, लेकिन इसकी कलम ने देशभक्ति का स्वर चुना। क्या है राजस्थान? अगर 4 पंक्तियों में मध्य प्रदेश से आया एक कवि राजस्थान की ठीक व्याख्या कर दे, तो राजस्थान की इस बेटी को आपकी तालियां माइक पर बुला ले कि मुंड कटे और रून लड़े इतिहास हमें बताता है। और अगली पंक्ति में अगर आपके दिल में मांस का लोना नहीं, राजस्थान और हिंदुस्तान धड़कता हो, तो तालियां आपकी उठे कि मुंड कटे और रून लड़े इतिहास हमें बताता है। अरे खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है, कि खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। यहाँ राणा साहब देशभक्त चेतक की स्वामी भक्ति है। घास की रोटी खाकर भी हमें लड़ने की शक्ति है। हे राष्ट्र सुरक्षित, हे राष्ट्र सुरक्षित, जो भालों की नोकों से कहते हैं, इस मिट्टी के कण-कण में राणा प्रताप दिखाई देते हैं। के राष्ट्र को प्रणाम है, प्रणाम मातु भारती को, इसके वैभव को भी शत शत प्रणाम है। वाह वाह वाह, जागृत कीजिए अपनी जिजीविषा को। मैं पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत। राष्ट्र को प्रणाम है, प्रणाम मातु भारती को, इसके वैभव को भी शत शत प्रणाम है। और उन मातु चरणों की करती हूँ वंदना में, देश हित पूत जिसने किए कुर्बान है। तो दुश्मनों की छाती में जो गाड़ू दे तिरंगा जाके, ऐसे वीर देश के सब पूतों को प्रणाम है। और दूध का चुकाया कर्ज जिन्होंने देश हित, ऐसे रणबांकुरे शहीदों को प्रणाम है। ऐसे रणबांकुरे शहीदों को प्रणाम है। जिंदाबाद। कुछ पंक्तियां आपके बीच फिर से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। देश में एक माहौल चला जब श्रीदेवी जी का देहांत हुआ था। तब उन्हें माना कि वो एक महान अदाकारा थी, लेकिन जब उन्हें तिरंगा एक कफन के रूप में मिला, तब मन में कहीं आघात हुआ। जब एक आम आदमी के लिए तिरंगा कफन का रूप बन जाएगा, तब हमारे शहीदों के लिए क्या रह जाएगा? स्वागत, बहुत अच्छी बात है। आपके बीच निवेदन करने की कोशिश करती हूँ, आप आपके अनुज को आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पंक्तियां रखती हूँ आपके बीच के समूचे देश का उनको नमन यूं ही नहीं मिलता। वाह। समूचे देश का उनको नमन यूं ही नहीं मिलता, अदब सम्मान का उनको गमन यूं ही नहीं मिलता। वतन की आन के खातिर जो अपनी जान देते हैं, शहीदों को तिरंगे का कफन यूं ही नहीं मिलता। शहीदों को तिरंगे का कफन यूं ही नहीं मिलता। आपकी तालियां कहीं कमजोर है। 4 पंक्तियां फिर से इसी विधा में पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि कुछ लोग हमें जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पर बांटते हैं, लेकिन मैं विनती करती हूँ साहब, हम जैसे हैं हमें वैसे रहने दीजिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ आपके बीच कि मजहब कोई भी हो सबको बराबर मान देता है। मजहब कोई भी हो सबको बराबर मान देता है। दुश्मन रूबरू हो तो ये खंजर तान देता है। बताओ कौन दुनिया में हुआ इनसे बड़ा दानी, जो तिरंगा हाथ में लेकर वतन पर जान देता है। जो तिरंगा हाथ में लेकर वतन पर जान देता है। किसी हालात में कोई बगावत कर नहीं सकता, यूं अपने मुल्क से कोई अदावत कर नहीं सकता। कि जिसकी सोच गंदी हो या जिसका खून गंदा हो, वो अपनी जन्मभूमि की इबादत कर नहीं सकता। वाह, जिंदाबाद। आपकी तालियां कमजोर है, जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर इस बेटी के लिए तालियां बजाएं। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच रखने की कोशिश करती हूँ। लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि अगर
अब बोल के देख तो। हेलो, अब आई आवाज? पहुंची मेरी आवाज आप लोगों तक? नहीं आई? लीजिए कुछ पंक्तियां आपके बीच फिर से पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि कुछ लोग हम मौज के कवियों पर आरोप लगाते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं बचा तो हमारे पास पढ़ने को कुछ नहीं बच जाएगा। लेकिन जब हमारे पास इतनी भौगोलिक स्थितियों से घिरा हुआ हमारा राजस्थान है, तब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच रखने की कोशिश करती हूँ, उन्हें दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि कहीं पर पाक जमजम है, कहीं पर शुद्ध गंगा है, कहीं पर पाक जमजम है, कहीं पर शुद्ध गंगा है, मगर मजहब के नामों पर यहाँ हर ओर दंगा है। धर्म के नाम पर हमको सुनाए बांटने वालों, हमारे खून के हर एक कतरे में तिरंगा है, हमारे खून के हर एक कतरे में तिरंगा है। लीजिए, यहाँ आदरणीय जितेंद्र सर की उपस्थिति है। कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच रखने की कोशिश करती हूँ कि हमारे अग्रज हम पर आरोप लगाते हैं कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। यहाँ युवा हुजूम बैठा है, मंच पर मैं आपका प्रतिनिधित्व करती हूँ तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है कि आप मेरा साथ दें। आइए मैं कुछ पंक्तियां आपके समर्थन में पढ़ती हूँ कि भाषाओं में बाटा, कभी कभी बाटा, जातियों में भावना में थोड़ी तो मिठास रहने दीजिए। कि भाषाओं में बाटा, कभी कभी बाटा, जातियों में भावना में थोड़ी तो मिठास रहने दीजिए। कि पन्ना और पद्मनी के तुमने जलाए चित्र संस्कृति थोड़ी आस पास रहने दीजिए। तो वासना भरे ये गीत गूंजते हैं गली गली, मेरे संस्कारों पे जरा तो रहम कीजिए। और जिसे देखकर शर्म से ना हो जाए हम पानी पानी, इतना तो तन पे लिबास रहने दीजिए, इतना तो तन पे लिबास रहने दीजिए। आपकी तालियां मुझे आशीर्वाद रूप में काफी कम लग रही है, लेकिन मैं आपके बीच फिर से कुछ पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि जिनको दुआएं देते उठ जाए दोनों हाथ, आदर से झुका वो सलाम नहीं दिखता। और धर्म के नाम यहाँ चलती दुकानें, खूब श्रद्धा से झुका ले शीश धाम नहीं दिखता। तो सीता का हरण करते लाखों ही रावण दिखे, उनको बचाए कोई नाम नहीं दिखता। और पैरों की छुअन से जो तार दे अहिल्या यहाँ, अब हमें ऐसा कोई राम नहीं दिखता, अब हमें ऐसा कोई राम नहीं दिखता। लीजिए कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच रखने की कोशिश करती हूँ कि जब से हमने पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण किया है, हम कहीं अपने सभ्यता और संस्कार भूलते जा रहे हैं। मैं उन सभ्यता और संस्कारों को फिर से आपके बीच रखने की कोशिश करती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं पंक्तियां रखती हूँ कि फैशन के दौर में जींस टॉप दिखते हैं, अखियों में शर्म का नीर नहीं दिखता। और आंचल उतार फेंका खुद अब द्रौपदी ने, कृष्ण ने बढ़ाया था वो चीर नहीं दिखता। तो आपसी संबंध अब लगते व्यापार हुए, आदमी में अब वो ज़मीर नहीं दिखता। और चोली और चुनरी के गीत गाते गीतकार, संस्कार गाता अब कबीर नहीं दिखता, संस्कार गाता अब कबीर नहीं दिखता। आप लोगों का सुनने का मन नहीं है? लीजिए, आप लोग बैठे हैं, आपके सानिध्य को प्रणाम करती हूँ, मैं आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ और पंक्तियां आपके बीच रखने की कोशिश करती हूँ। आइए कि जब कश्मीर के लाल चौक में हमारे तिरंगे को जलाया और फाड़ा फूका जाता है, तब भी हम खामोश रहते हैं। जब गाय गंगा और तिरंगा पर राजनीति की जाती है, तब भी हम मौन हो जाते हैं। लेकिन आपके अनुज आपके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए कुछ कहती है। मैं पंक्तियां रखती हूँ कि जब अपनों के हाथों से ही घायल रोज तिरंगा हो, कि जब अपनों के हाथों से ही घायल रोज तिरंगा हो, सहमी सहमी अपनों से ही पापनाशनी गंगा हो, तो वंदे मातरम प्रतिबंधित हो जब संसद के आंगन में, षड्यंत्रों के दंश मिले हो संस्कारों के चंदन में, तो कहीं घायल हो भारतीयता क्षेत्रवाद के नारों में, कहीं जलाया जाता भारतीय भाषाई अंगारों में, तो संविधान पंगु कर डाला षड्यंत्री कुचालों से, करते सौदा लोकतंत्र का पूंजीपति दलालों से। तो सहनशीलता कायरता है कैसे तुमने मान लिया, तो सहनशीलता कायरता है कैसे तुमने मान लिया, स्वाभिमान पर चोट सहेंगे कैसे तुमने जान लिया। अरे रंग दे बसंती चोला हमको
की कोशिश करती हूँ कि वो ओवैसी कहता है कि हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। मत बोलिए भारत माँ की जय, जब तक हमारे बीच गंगापुर सिटी के जैसे लोग हैं, हमें आपकी भारत माँ की जय बोलने की आवश्यकता नहीं है। 4 पंक्तियां मैं भारती की वंदना में निवेदन करती हूँ और 2 पंक्तियों में कहीं उन्हें जवाब देने की कोशिश करती हूँ, और लग जाए कि मैंने कहीं सही कहा हो तो मुझे आशीष दीजिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ कि भारत माँ की पावन माटी गौरव का गुणगान रही, कि भारत माँ की पावन माटी गौरव का गुणगान रही, स्वर्ण जनित इतिहास समेटे वीरों